महाराज जी कल मोहन भागवत जी हरिद्वार आए थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और अगले 15 वर्षों में भारत अखंड भारत हो जाएगा। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वास्तविकता बहुत बहुत अद्भुत कार्यक्रम था और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वैसे देखे जाए तो 2014 से लेकर अभी तक वास्तविकता जो हम देख रहे हैं, जो हमारी एक सपना था आर्यवर्तांतर की, एक भारत की, एक विश्व गुरु की, और जो ऋषि प्रधान देश थी, जो सनातन धर्मों की जो देश थी, जो हिंदुओं का देश था, तो वास्तविकता आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। कल 40 मिनट जो भागवत जी ने बोला उसमें एक ही बात कही कि जो आने वाले जो 15 वर्ष हैं ये वास्तविकता पूरी दुनिया को, जैसे कहा है ना शास्त्रों में, चक्षुर्दे वही तम पुरस्त शुक्रमुच्चरत, जो पहले के ऋषि मुनि जो दिव्य चक्षु के द्वारा देखा करते थे वो आज हमको दिख रहा है। और मुझे कल, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम में था और उनकी 40 मिनट की पूरी मैंने प्रवचन सुना है, उनके वक्तव्य सुना है, उनके अंदर एक भाव था कि, और हम लोगों को विश्वास दिलाया। हमने एकांत में मीटिंग भी की तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम अपने इस भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो अनादिकाल में हुआ करता था, जिसमें कहते थे कि राम राज्य ऐसे होता है, हिंदू राष्ट्र ऐसा होता है, सनातन धर्म का राष्ट्र ऐसा होता है, जो उन्होंने एक हमारे ग्रंथों में जो लिखा था, क्योंकि हम तो पढ़ा हुआ ही बात को मानते हैं। कल उन्होंने जो बात 40 मिनट में कहा, संबद्धि समगच्छन्ति, जो कहकर उन्होंने कहा है, तो हमको विश्वास है। और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से संतुष्टिकरण के साथ भारत के बारे में वर्णन किया, क्योंकि भारत पूरे आर्यवर्तांतर जो देश है, भारत में जो राम की महिमा है, जो गंगा की महिमा है, जो संतों की महिमा है, जो गौ की महिमा है, जो देवी देवताओं की जो महिमा है, वो उन पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ही भगवान है, भगवान ही भारत है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस भारत में, जो भारत को अब हिंदू राष्ट्र बनने में और भारत को भारत बनाने में, और कोई अब भारत पीछे नहीं आएगा, और यदि कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति आता है तो वो तो मिट जाएगा, छूट जाएगा, बिखर जाएगा, पर भारत रुकने वाला नहीं है। आने वाले 15 वर्षों में आप देखेंगे भारत कहाँ पे होगा, ये कल्पना उन्होंने कराया हमको। और हमें भी विश्वास है जिस प्रकार से RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व में जिस प्रकार से जिस मुहिम से काम कर रहा है, और कल प्रतीत हो रहा था कि वो जिस तरह से संत काम कर रहे हैं राष्ट्रहित में, वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमको भी शायद पहले हम कई बार कंफ्यूज हुआ करते थे बातों में, कल हमको आत्मविश्वास के साथ संतुष्टि हुई है। और मैं आपसे वादा करता हूं और ये कहता हूं कि वास्तविकता हमको भारत का जो सपना हम देख रहे हैं, वो सपना साकार होने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। महाराज जी उन्होंने ये भी कहा है कि हम सनातन धर्म अहिंसा की बात करता है, लेकिन हम सब कुछ अहिंसा से करेंगे, अहिंसक रूप से करेंगे, मगर हाथ में डंडा लेकर, क्योंकि आज दुनिया शक्ति को मानती है, ताकत को मानती है। बिल्कुल, देखिए भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, भारत कहता है सर्वहिते रता, भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारत कहता है विश्वानि देव सवितुर। परंतु हम कई बार शांति की पाड़ा का मतलब ये नहीं है, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है, भारत ऋषियों का देश है, भारत संतों का देश है, भारत गंगा का देश है, भारत गौ का देश है, भारत ब्राह्मण का देश है, भारत आदि गुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने रचा हुआ ये राष्ट्र है। तो इसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात है। और यदि कोई हमारे पड़ोसी देश अगर हमको आंख दिखाता है तो हम शांति की पाड़ा थोड़ी पड़ेंगे। उन्होंने ठीक कहा कि हमको और कहीं ना कहीं और इस प्रकार से अगर पत्थर का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, और तभी हम इसको बना पाएंगे। और आज देखिए विश्व में जो चारों तरफ से कोलाहल मच रहा है, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जिस भारत के निर्माण के लिए हमने आज तक जो अहिंसा की हम लोग बात कर रहे हैं, वाकई हिंसा न हो। हाँ, और हम चाहते हैं कि अगर यदि हमारे ज्ञान से, हमारी यदि हमारे चिंतन से, हमारी अगर साधना से अगर जो भारत बनना चाहता, हम बनाना चाहते थे, वो भारत बना रहे हैं। यदि समय आने पर हमको बस उन्होंने एक बात में जोड़ दिया कि हमको एकजुट होना है, हमें आप सबका सहयोग चाहिए। मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें आप हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, और हर एक व्यक्ति आज उन पर सहयोग कर रहा है। तभी 370 खत्म हुआ, तभी राम मंदिर बना आज, तभी हम आपको मैं एक बात बताता हूं, आज भारत से जब बाहर जाते हैं तो भारतीय लोगों के प्रति बाहर के लोगों की बहुत विश्वास है, बहुत सम्मान है। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पर ये कई विषय हैं और इन विषय पे मैं जाऊंगा नहीं, राजनीतिक विषय है। मैं एक संत होने के नाते कल उन्होंने जो बात कही, मुझे वास्तविकता विश्वास हो रहा है और मुझे दिख रहा है कि आज ऐसे ही एक इतने बड़े संगठन का एक नायक
और हमारे कम से कम कल हजारों संत बैठे थे, कम से कम 40 महामंडलेश्वर थे। उनके मध्य में आकर उन संतों का वंदना करते उन्होंने शपथ लेके कहा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हम पर भरोसा कीजिए, हम पर साथ दीजिए। हम 15 वर्षों में जो भारत अनादिकाल में जो भारत हुआ करता था वो प्राचीन भारत में पुनः स्थापित करने के मैं संकल्प लेके आया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि भारत देश विभूषित करा, मम देश विभूषित करा। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें वो दिखाई दे रहा है, वो मेरा भारत जो सभी के लिए सींचता था, जैसे एक माँ सबको अपने आंचल में सिंचा करती है, मेरा भारत उसी प्रकार से सबको सींचने वाला है। ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारत ही भगवान है। भगवान ने कहा ना, यदा देखो वैदिक सनातन धर्म जो है, क्योंकि धर्म के बिना तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वैदिक सनातन धर्म ही जो है ये हिंदू राष्ट्र है, और हम अगले 15-20 वर्षों में जो है और अखंड भारत जिसकी परिकल्पना हम लोगों ने की है। और आप देखें तो अन्य जितने संप्रदाय हैं उनके कोई न कोई निर्माता हैं, उनका कोई मैनेजर है, कोई मालिक है। लेकिन एक वैदिक सनातन हिंदू धर्म ऐसा है कि इसको किसी ने बनाया थोड़े ही है, ये तो आदि है, अनादि है, अनंत है। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है तो उन्होंने गलत थोड़े ही कहा है। और हमने वहाँ कल मंच में भी उनके इस उद्बोधन का समर्थन किया था, आज भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। हम लोग सब भारत में रहते हैं और हम सब भारतवासी हैं, और ये काम तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये 2014 से पहले ये शुरू नहीं हो पाया, इस बात का दुख भी है, इस बात की पीड़ा भी है। और अब ये द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, और आने वाला समय जो है वो अखंड भारत का है। भागवत जी ने ये भी कहा था कि हम अहिंसा की बात करते हैं और जो भी करेंगे अहिंसा से करेंगे, नहीं, लेकिन हम हाथ में डंडा लेकर करेंगे, क्योंकि दुनिया आज शक्ति को मानती है। नहीं, ऐसा है हम ना, हिंसा नहीं करेंगे। नहीं, इसका सीधा सा अर्थ रामचरितमानस में है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम शकोप तब भय बिन होई न प्रीत। मने हमारे साथ इतना अन्याय अत्याचार हुआ, 1000 वर्ष तक हमने उसको झेला है, तो अब समय आ गया है। तो हमारा सनातन धर्म जो उन्होंने कहा कि हिंसा की बात नहीं करता, और है धर्म में हिंसा है नहीं। और यदि कोई, हम हिंसा नहीं करते हैं, न हम हिंसा के लिए किसी को उकसाते हैं। अगर कोई सामने आ रहा है तो वो तो एक भय का कम से कम उसको लगेगा ना कि भाई इसके हाथ में भी ये निहत्था नहीं है, इसके हाथ में भी दंड है। तो ये बात उन्होंने कही, इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम तो वही बात करें कि हाँ। क्योंकि भारत तो अहिंसा की बात करता है, हाँ। तो अहिंसक तरीके से ही हम सब करेंगे। नहीं, भारत अहिंसा की बात करता है, और हमारा वैदिक सनातन धर्म भी अहिंसा की बात करता है। हमारे यहाँ तो हिंसा को कहीं जायज़ ठहराया ही नहीं है। और जो लोग जहाँ हिंसा को जायज़ ठहराया गया है, आज आप उन देशों की हालत देखिए, उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। मैंने भी अभी जो बात कल मोहन भागवत जी ने कही, यही बात मैंने 1 हफ्ते पहले, आप हिमाचल प्रदेश के पंजाब केसरी को देख लेना, मैंने वहाँ हिमाचल प्रदेश में ये बात कही थी कि धर्म कभी हिंसा की बात नहीं करता है, और जिस धर्म में हिंसा होती है तो इसका मतलब वो फिर जो है कोई संप्रदाय हो सकता है, क्योंकि धर्म आएगा वो मिट जाएगा। नहीं, उनका कहने का आशय दूसरा था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अवरोध जो है ना, जो लोग अवरोध खड़ा कर रहे हैं, कई लोगों का काम ही अवरोध खड़ा करना है। उन्होंने कहा अवरोध खड़ा ना करें, अवरोध करने वाले, आने वाला समय ऐसा आएगा कि जो मार्ग में आएगा वो अपने आप ही दाएं बाएं हो जाएगा। ये कई बार जो है ना, शब्द को लोग अन्यथा ले लेते हैं, वो नहीं है, वो दाएं बाएं हो जाएगा। साधु संत क्या भागवत जी की बात से एग्री करते कि हमें हाँ, विश्व गुरु बनना कल है, तो बिल्कुल 15 वर्षों में बिल्कुल, अखंड भारत की परिकल्पना साकार हाँ, है। उनके इस वक्तव्य पर सारे संत वहाँ भी सहमत थे, अभी भी सहमत हैं और आगे भी सहमत रहेंगे।